34 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। आखिर ये पॉलिसी किस तरीके से है? क्या वाकई एक नई रिफॉर्म्स के तरफ है या सबको लेके साथ चलने वाली है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के सांसद नहीं बल्कि प्रोफेसर मनोज झा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी। सर, मैं बातचीत ये पॉलिटिकल नहीं, एकेडमिशियंस हो रही है। किस तरीके से देखते पूरी एजुकेशन पॉलिसीज को? देखिए, एक बात तो पहले साफ तौर पे समझने की ज़रूरत है कि इस पॉलिसी का हमें इंतज़ार था, लेकिन इस पॉलिसी में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। शुरुआत करते हैं कि आपने नामकरण किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब पुनः पुनः बहुत लोगों को ये पता नहीं है, शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। जब मंत्रालय का नाम बदला था तो एक सोच थी कि शिक्षा का काम सिर्फ परीक्षा लेना, डिग्री देना नहीं है, बल्कि मानव संसाधन का निर्माण करना है, उसकी बढ़ोतरी, बनावट, बसावट को देखना। दूसरी चीज़ जो मुझको सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें लग रही है कि आपने ये कौन सा प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भरता का कॉल था। कोरोना काल में उन्होंने बहुत दावे के साथ कहा था कि हम आत्मनिर्भरता के, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर रहे हैं। यानी कि आपने ये तय कर लिया है कि जैसे स्वास्थ्य में बीते 20 वर्षों में हुआ कि आप शिक्षा व्यवस्था में भी वही अंधा निजीकरण, बाजारीकरण कर रहे हैं। यानी कि समृद्धि के चंद टापुओं के लिए शिक्षा होगी, बाकी हाशिए पे चले जाते जाएंगे। स्कूल के अंदर हमारे यहाँ बहुत तरह की अनॉमलीज हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं, कई के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय कहते हैं उसको, और यहाँ राजकीय विद्यालय भी हैं। और गरीब इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जो प्राइवेट स्कूल हैं, कोई सिंगल रूम में है, कोई 2 रूम में है, उसके लिए कोई स्ट्रक्चरल जिसको कहें कि बदलाव की बात हो वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग पोजीशन जो अपने आप में टेनियर पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आप बना रहे हैं, उस सब को अगर मैं साझे रूप से देखूं तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस संदर्भ को फिर से स्थापित करती है कि हमने तय कर लिया है कि बाजार नियामक होगा, बाजार ही पैरोकार है, और जो असमानता की छवियां समाज में हैं उसको दूर करने के लिए आपकी कोई सोच नहीं है। पब्लिक फंडेड एजुकेशन का मैं समझता हूं उसकी मौत की घंटी बजा दी गई है। मोटे तौर पे किस तरफ इशारा है आपका? क्या आप ये कह रहे हैं कि और लिबरलाइजेशंस की तरफ बढ़ेगा और उनको पावर दी जाएगी, या और जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, कोलैबोरेशंस होएगा तो फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा? ये सब देखिए, फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा, फीस स्ट्रक्चर इतना बढ़ेगा जिसका अंदाज़ा नहीं है। किसी को अंदाज़ा था कि बुखार के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो आपको 50,000 से 1 लाख चार्ज करेंगे। हमने वो दौर देखा ना, कैसे धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल किया। अब पब्लिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एजुकेशन के पूरे आइडिया को आप उसके मौत का सामान लेकर के आया। बढ़ी हुई फीस होगी, कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो छूट जाएंगे आपकी नज़रों और आपकी प्राथमिकताओं से। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि यही पार्टी थी जब चंद वर्ष पहले तक इन्हीं चीज़ों का विरोध किया करती थी। यानी आप कहाँ झुक रहे हैं? बाजार का दबाव है, और कहाँ आपकी आत्मनिर्भरता का नारा चला गया। मैं चिंतित हूँ एक शिक्षक के रूप में कि शिक्षा पुनः चंद हाथों में सीमित हो जाएगी। मैं चिंतित हूँ एक टीचर के रूप में कि कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन से जो एक शिक्षकों के अंदर एक सिक्योरिटी होती थी वो ख़त्म हुआ करेगी। और क्रिटिकल थिंकिंग की बात डॉक्यूमेंट में एक जगह की गई है। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना एजुकेशन है ही नहीं। आप जिस जेएनयू को डिनाग्रेट करते रहते हैं साल भर, अलग अलग आरोप लगा करके, वही जेएनयू आपको रैंक देता है। तो पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने इस मुल्क को काफ़ी कुछ दिया है। ये पूरी की पूरी जो कवायद की गई है उसमें उसके मौत का सामान है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक और सवाल है, चलिए एक ये पहलू हो गया कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, फॉरेन सिटीज़ आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे फीस बहुत ऊपर चला जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे इंटरनेशनल स्कूल आजकल चलते हैं, इसी कमरे होते हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ और चीज़ें ऐड की गई है जिसमें आप एग्ज़िट और एंट्री वाली बात, 4 साल की उसकी बात कर रहे हैं, आप पीजी की बात कर रहे हैं, रिसर्च इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, इस तरफ किस तरीके से देखते हैं? एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के ही लोग थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, तब के वाइस चांसलर दिनेश सिंह जी ने 4 ईयर कोर्स इंट्रोड्यूस किया था। कितना विरोध हुआ था? यही था। यानी कि आप एक फुल सर्किल लेते हैं, लेकिन
काफ़ी कुछ झोंक देने के बाद, काफ़ी कुछ खत्म कर देने के बाद, दूसरी चीज़, जब रिसर्च मार्केट ओरिएंटेड होगा, यानी बाजार अगर तय करेगा, तो बाजार आपको अपनी सुविधा, अपनी प्राथमिकता के आधार पर रिसर्च के एरियाज देगा। यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ खत्म हो गई हैं इसी चक्कर में। मैं बता रहा हूँ कितने हबरमास पैदा हुए। हबरमास पैदा करने के लिए रिसर्च को बाजार के ग्रिप से मुक्त करना पड़ता है। बाजार की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन यहाँ सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है, और उस सेंस ऑफ बैलेंस के अभाव में, संतुलन के अभाव में, मेरा मानना है कि शायद 2-4 साल बाद ही आपको रिविजिट करना पड़ेगा। अन्यथा आपने ये तय कर लिया है कि जैसे बाकी चीज़ों में आप, जैसे एक मैं उदाहरण दूं, पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत है अब? क्या इस पॉलिसी को पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होना चाहिए था? पॉलिसी शिफ्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये उस तरह का नहीं है कि आज एक वेंटिलेटर की खरीद का मामला है कि कोरोना में 100 वेंटिलेटर खरीद रहे हैं या 1000 खरीद रहे हैं, तो पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत, एग्जीक्यूटिव डिसीजन से हो जाएगा। ये देश की तकदीर का मामला है, भविष्य का मामला है, बच्चों की भविष्य का मामला है। आप इसमें पार्लियामेंट को आपने खारिज कर दिया। तो ये सारी चीज़ अगर आप एक साथ मिला करके देखें, तो मुझे ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि हमने ये तय कर लिया है कि एजुकेशन की में एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहाँ तक पहुँच सकता है, आपने कई लोगों के हाथ काट दिया। स्कूल एजुकेशंस की बात करें, आरटीई को रिफॉर्म करने की बात है कि 3 क्लास से लेके, मैंने छोटे नर्सरी से लेके 12वीं तक उसको लेके जाया जाएगा। असेसमेंट में कहा गया कि बोर्ड एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस ना करके बीच में असेसमेंट होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ को किस तरह की मैं समझ रहा हूँ कि बोर्ड को लेकर के जैसे सिलेबस ट्रंकेट करने की बात की है कि सिलेबस थोड़ा छोटा किया जाएगा, ये ब्यूरोक्रेसी ना तय करे, स्टेक होल्डर्स तय करें। पेडागॉजी का ये मूल मंत्र होता है। पेडागॉजी यहाँ दिल्ली में बैठ के तैयार नहीं होगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तय करें। दूसरी बात है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, ये क्यों नहीं देखते हैं कि यहाँ एजुकेशन में बहुत तरह के मॉडल है। मैंने आपको शुरू में एक कहा था, एक कमरे का भी विद्यालय है, एक टीचर का भी विद्यालय, हाँ, एक टीचर का भी, सिंगल टीचर स्कूल, और वहाँ से ले करके आप इंटरनेशनल तक जाइए, आपको 100 वेरिएशंस मिलेंगे। नुस्खा एक नहीं हो सकता, तरीका एक नहीं हो सकता है। और ये ना भूलिए कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। स्टेट कंकरेंट है, स्टेट कैन इंटरवीन, सेंटर ऑल्सो, लेकिन कम से कम एक पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी तो होनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट को पूरा का पूरा मीनिंगलेस बना दिया इस पूरी प्रक्रिया में, और ये चिंता का विषय है। बिल्कुल। मनोज झा जी, जो कि खुद प्रोफेसर हैं और एकेडमिशियंस हैं, उनका बहुत साफ कहना था कि ये पूरी पॉलिसीज़ एक तरह से बाजारवाद का रिफ्लेक्शंस के तौर पे देख सकते हैं। अपने कैमरे से रफ़ी के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।